going to Kanchipuram from Tirupati by bus. 135 per person. आप सभी का एक बार फिर से वेलकम और नमस्कार है आप सभी को मेरी तरफ से। दोस्तों, वीडियो में देखा कि आपने स्टार्टिंग में कि हम कांचीपुरम के लिए निकले थे बाय बस तिरुपति से। तो इस वक्त हम कांचीपुरम आ चुके हैं और मां कामाक्षी देवी के मंदिर के बाहर खड़े हैं। दोस्तों, भारत देश में दोस्तों मुख्यतः 4 धाम हुए हैं और 7 पुरियाँ हुई हैं। 7 पुरियाँ जिसमें से अयोध्या, मथुरा, काशी, अवंतिका जो कि उज्जैन में है, द्वारका गुजरात में है और हरिद्वार, और 7वां ये कांचीपुरम मां कामाक्षी देवी का। ये सभी मंदिर सप्तपुरियों में गिने जाते हैं दोस्तों। और कहते हैं कि इन सप्तपुरियों के जब दर्शन आप कर लेते हैं तो मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र आपका जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। और कहते हैं कि दोस्तों आप कभी भी किसी भी मंदिर में पहले जाएं, आप कभी भी ये विचार मत लाएं कि पहले कौन सी पुरी है, अयोध्या जाएं, द्वारका जाएं, मथुरा जाएं। तो जिस तरह से भी आपके मन में आए, जैसा भी आप जाएं, इसमें कोई पाप पुण्य का भागी या आप ऐसा विचार ना लाएं मन में कि आपको पुण्य लगेगा पाप लगेगा। जब आप वहां पहुंच गए हैं तो आपको पुण्य ही मिलेगा दोस्तों। तो इस तरह का मन में विचार बिल्कुल नहीं लाना है। तो मंदिर की लाइन में हम इस वक्त लग गए हैं दोस्तों। हाँ, यहाँ पर एक परेशानी ये है कि 12 से 4 बजे तक मंदिर बंद कर दिया गया था हमारे वक्त में। प्रॉपर मुझे टाइम नहीं पता, 12 से 4 मंदिर बंद हो जाता है। और यहाँ पर 2 द्वार है, यहाँ पर भी वीआईपी कल्चर है। जिस लाइन में हम लगे हैं वो नॉर्मल लाइन है, लेकिन हमने नॉर्मल लाइन भी बहुत थोड़ी दिख रही थी, लेकिन इसमें भी 3 घंटे हमारे आराम से लग गए दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर ये वीआईपी कल्चर को ही तवज्जो देते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमारे दर्शन हुए। तो चलते हैं, आपको सीधे दर्शन कराते हैं माँ कामाक्षी देवी के मंदिर के और दिखाते हैं किस तरह का ये मंदिर है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि माँ कामाक्षी देवी का ये मंदिर शक्तिपीठों में से भी आता है। कहते हैं कि माँ पार्वती की अस्थियां यहाँ पर गिरी थी। दोस्तों, आप जानते हैं राजा दक्ष जो कि पार्वती के पिता थे, एक बार उन्होंने यज्ञ किया था और भगवान शिव को नहीं बुलाया था, तो माता पार्वती ने उस हवन कुंड में अपनी आत्मदाह कर लिया था और भगवान शिव ने उनकी देह को उठाकर तांडव नृत्य किया था। तो भगवान विष्णु ने उनका भार कम करने के लिए, उनका तांडव को रोकने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माँ पार्वती के शरीर को खंडित करना शुरू कर दिया था, यानी कि कटिंग करना शुरू कर दिया था। उनमें से कहते हैं कि जब कटिंग होने के बाद कुछ पार्ट्स जो अस्थियों के थे वो यहाँ पर गिरे थे। तो इस तरह से कुछ कहानी इस मंदिर से जुड़ी है दोस्तों। और कहते हैं कि जो इसमें जो मूर्ति है जिसकी यहाँ पर मेन पूजा होती है वो भी स्वयंभू मूर्ति है। कहते हैं कि किसी ने उसे मूर्ति को नहीं बनाया, सिंगल पीस में ये मूर्ति अपने आप प्रकट हुई थी। और अज्ञातवास के दौरान जो पांडव थे उन्होंने भी माँ कामाक्षी देवी की यहाँ पर पूजा की थी दोस्तों। और एक किंवदंती या आप कहानी कह लो के अनुसार माँ पार्वती ने, माँ कामाक्षी देवी ने भगवान शिव से शादी करने के लिए एक सुई की नोक पर दोस्तों एक पैर पर खड़े होकर कई वर्षों तक तपस्या भी इसी मंदिर में की थी। दोस्तों, पुराने समय में इस शहर का नाम कांजीवरम हुआ करता था। कांजीवरम साड़ियों के लिए, जैसा कि आपने सुना होगा, ये फेमस है। तो कांचीपुरम को कांजीवरम भी कहते थे। और यहाँ पर भगवान विष्णु और शिव के मंदिर भी हैं। तो दोस्तों, हमने सोचा आज ही इनको कवर करते हैं और कल के लिए हम पौंडीचेरी निकल जाएंगे। दोस्तों, कामाक्षी माता के मंदिर में माथा टेकने के बाद हमने ऑटो बुक किया है जो लोकल टेम्पल टूर है। अभी हम जा रहे हैं सीधे वरदराज टेम्पल जो कि भगवान विष्णु से रिलेटेड है। तो और ये सारी मार्केट दोस्तों कांजीवरम साड़ियाँ, कांजीवरम जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पहले इस शहर को कांजीवरम कहा जाता था। ये सिल्क साड़ियों के लिए भी काफ़ी मशहूर है। और कांजीवरम साड़ियाँ कुछ इस तरह से कुछ क्वालिटी होती होगी, हैंडलूम्स, हाथों से बनी होती हैं ज़्यादातर।
तो कुछ इस तरह से यहाँ पर मार्केट है जो साड़ियों के लिए फेमस है। और इस वक्त चले हैं हम वरदराज टेम्पल लोकल टेम्पल टूर के लिए। तो चलते रहें, साथ साथ ले चलते हैं आपको वरदराज टेम्पल। जैसा कि दोस्तों बताया कि यहाँ हैंडलूम्स, हाथों से बना सिल्क की साड़ीज़ वगैरह, क्योंकि चारों तरफ ही यही शॉप्स हैं यहाँ। और इस वक्त आए हैं वरदराज टेम्पल में, शायद रिपेयर का थोड़ा काम चल रहा है। बाकी की स्टोरी मैं बताऊंगा आपको अंदर का। कोई देखते हैं मंदिर। ये बंदा यहाँ ये पीछे पौंड है, मैं वहाँ पर लेके जाऊँगा। फ़िलहाल हम दर्शन करते हैं, उसके बाद बताता हूँ कि भगवान विष्णु की एक मूर्ति है जिसे 40 साल बाद पानी से बाहर निकाला जाता है और पूजा पाठ करने के बाद वापस उसे पानी में छोड़ दिया जाता है। और ब्रीफ स्टोरी में आपको मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको सुनाता हूँ। पहले हम कराते हैं आपको दर्शन। पहले मुझे लगा था कि शायद कैमरा अंदर अलाउड ना हो, वैसे तो अलाउड नहीं था, लेकिन हमने फिर भी वीडियोस बनाए हैं। पहले आपको दर्शन कराते हैं, फिर आपको स्टोरी सुनाते हैं। ये छिपकली की स्टोरी भी आपको सुनाऊंगा, बने रहिएगा दोस्तों वीडियो पर। मैं आपको इस मंदिर से जुड़ी एक कहानी सुना रहा था। पुराने समय में कहते हैं कि यहाँ पर अतिवरदार के बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। अतिवरदार का मतलब है अंजीर के पेड़ हुआ करते थे। यहाँ पर चारों तरफ अंजीर के पेड़ हुआ करते थे और कहते हैं कि भगवान विष्णु की मूर्ति खुद विश्वकर्मा जी ने इसी अतिवरदार यानी कि अंजीर के पेड़ की लकड़ी से वो मूर्ति बनाई थी। और यहाँ पर उस मूर्ति को एक तालाब में 40 साल तक डुबो कर रखा जाता है और वापस 40 साल बाद उसे निकाला जाता है और 48 दिनों के लिए उस मूर्ति की, उस प्रतिमा की पूजा की जाती है। तो ये था यहाँ का मुख्य मंदिर जिसके आपने दर्शन किए। और ये वो सरोवर है जिसके बारे में मैं कह रहा था कि भगवान विष्णु की अंजीर के पेड़ से बनी मूर्ति जो कि भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं अपने हाथों से बनाई थी, इसी ये जो आपके मंदिर सामने आपको दिख रहा है, इसी मंदिर के बिल्कुल नीचे लगभग 40 सालों तक रखा जाता है और वापस 40 साल बाद निकाला जाता है। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे इसमें खास क्या है फिर, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अंजीर का पेड़ बहुत ही कमज़ोर होता है, जिसकी लकड़ी भी बहुत ज़्यादा मतलब स्थिर नहीं होती है। तो चमत्कार यही है कि 40 साल पानी में रहने के बावजूद भी वो कभी गलती या सड़ती नहीं है। तो दोस्तों ये 40 साल कितने वर्षों से चले आ रहे हैं ये मुझे भी नहीं आइडिया, क्योंकि ये बहुत पुरानी बातें हैं। जब स्वयं भगवान कभी धरती पे रहे होंगे तब ये जाकर मूर्ति बनी है। तो मैं आपको दर्शन कराता हूँ उस मूर्ति के भी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। ये वो पानी में रखी हुई मूर्ति है और ये जब इस स्थान से इस मूर्ति को निकाला जाता है हर 40 साल बाद, पहले यहाँ से मूर्ति को लेकर जाते हैं, स्नान कराते हैं और लगभग 40 दिन तक इसी लेटी हुई मुद्रा में पूजा की जाती है। और जो बाकी के दिन हैं उसमें खड़ी अवस्था में मूर्ति को खड़ी अवस्था में रखा जाता है और 8 दिन तक उसकी पूजा होती है। और 8 दिन बाद फिर से इसे वापस 40 सालों के लिए इसी सरोवर में वापस रख दिया जाता है। और अब ये मूर्ति 2059 में दोबारा निकाली जाएगी पूजा पाठ के लिए दोस्तों। और अब ये वो मंदिर जो कि 100 खंभों से बना हुआ है दोस्तों, इसी मंदिर प्रांगण में, वरदराज टेम्पल के प्रांगण में ही ये 100 खंभों वाला एक मंदिर है, जिसके ज़्यादा आगे जाना तो अलाउड नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जंगले लगे हैं, अंदर जा नहीं सकते हैं। इसे भी कहते हैं रामायण और महाभारत काल के जो अंश हैं, इन पिलर्स पे, जो ये 100 पिलर्स हैं, इन पे उकेरा गया है उस महाभारत और रामायण युग के अंशों को। तो इस पिलर पे इस तरह से कार्विंग की गई है कि महाभारत से और रामायण से वो रिलेट करते हैं दोस्तों।
वीडियो के बीच में मैंने कहा था आपको छिपकली से रिलेटेड ये कहानी सुनाऊंगा। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार गौतम ऋषि हुए जिनके 2 शिष्य थे दोस्तों, तो वो रोज़ उनके लिए घड़े में पानी भर के लाते थे पूजा पाठ के लिए या उनके पीने के लिए। तो एक दिन उसमें एक छिपकली गिर जाती है जो वो शिष्य नहीं देख पाते, लेकिन गौतम ऋषि उन पर उस छिपकली को देखकर बहुत क्रोधित होते हैं तो और गुस्से में आकर उन्हें श्राप दे देते हैं और उसी समय वो दोनों छिपकली बन गए। लेकिन बाद में गौतम ऋषि ने उन्हें पाप मुक्त होने का उपाय बताया। कहा कि जब तुम कलयुग में लोगों को पाप मुक्त करोगे तब जाकर के तुम्हें अपना शरीर वापस मिल जाएगा। तभी से हम लोग जितने भी श्रद्धालु हैं उस छिपकली को जाकर के हाथ टच करते हैं और कहते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी और वो लोग भी पाप मुक्त हो जाएंगे जो गौतम ऋषि के शिष्य थे। तो इस तरह से कुछ कथा इस मंदिर से जुड़ी थी दोस्तों। और अब हम चले हैं एकम्बरनाथ मंदिर, वहाँ की स्टोरी आपको वहीं बताता हूँ चल के दोस्तों। तो दोस्तों इस वक्त आ गए हैं एकम्बरनाथ मंदिर में। लगता है यहाँ लाइट नहीं है, लाइट बाहरी लाइट नहीं थी, गोपुरम में भी लाइट नहीं थी। गोपुरम दरअसल मेन गेट को कहते हैं दोस्तों, जो बड़े बड़े आपने देखे बहुत भव्य बनाते हैं। जितने भी साउथ के मंदिर हैं जो एंट्रेंस गेट होते हैं इनको ये बहुत ही सुंदर बनाते हैं, बहुत अच्छी नक्काशी सुंदर नक्काशी करवाते हैं और ज़्यादा पैसा उसी में लगाते हैं। तो उसी तरह से गोपुरम में भी इसमें भी रिपेयर का काम चल रहा था और लाइट नहीं थी सबसे बड़ी बात। और दोस्तों हम मंदिर के अंदर आ गए, अंदर लाइट थी। तो लगभग 1000 पिलरों पर यह मंदिर खड़ा है और कहते हैं कि जो मेन शिवलिंग है, शिवलिंग के तो दर्शन हम नहीं करवा पाएंगे क्योंकि वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था। तो जो मेन शिवलिंग है यहाँ पर एकम्बरनाथ जी का, वो कहते हैं रेत से बना हुआ है और पृथ्वी लिंगम भी इसे कहा जाता है। पृथ्वी लिंगम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है दोस्तों। तो उसी तरह से 5 मंदिर शिव के हुए अलग अलग स्थानों पे, तो उसमें से एक स्थान ये है जिसे पृथ्वी लिंगम भी कहा जाता है। मंदिर बहुत बड़ा है दोस्तों, इसमें लगभग 1008 शिवलिंग है जो कि कहते हैं एक ही चट्टान से बनाए गए हैं। 1008 शिवलिंग। तो और जो इसका कॉरिडोर है दोस्तों ये भी बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़े एरिया में है। आप घूमते घूमते थक जाओगे लेकिन ये कॉरिडोर ख़त्म नहीं होता है दोस्तों। और ये शिवलिंग भी उन्हीं 1008 शिवलिंगों में से है जिन्हें कहते हैं एक ही चट्टान से बनाया गया है दोस्तों। पूरे मंदिर में शिवलिंग ही शिवलिंग है, 1008 शिवलिंग है, 1008। अब मैं आपको उस मंदिर की तरफ लेकर जा रहा हूँ जहाँ स्वयं पार्वती ने शिव से शादी करने के लिए तपस्या की थी। और ये जो तपस्या है वो एक आम के पेड़ के नीचे की थी। सामने दोस्तों अंधेरा है, ये वो आम का पेड़ है जिसके नीचे बैठ कर के माँ पार्वती ने तपस्या की थी शिव से शादी करने के लिए। और कहते हैं कि लगभग 3500 साल पुराना ये आम का पेड़ है जिस पर अलग अलग 4 तरीके की शाखाएं निकली हुई है आम की ही, और चारों शाखाओं पर अलग अलग तरह के आम लगते हैं। अलग अलग टेस्ट भी, इनका टेस्ट भी अलग है और जो प्रकार है आम के वो भी अलग है। तो ये वो मंदिर जो बिल्कुल आम के पेड़ के नीचे है जहाँ माँ पार्वती ने तपस्या की थी भगवान शिव को पाने के लिए। तो दोस्तों ये इस मंदिर की खासियत रही है। और दोस्तों ये है वो आम का दिव्य पेड़, दिव्य ही कहेंगे क्योंकि एक ही पेड़ से 4 शाखाएं निकलती हैं अलग अलग वैरायटी के जो कि आम पैदा करती हैं दोस्तों। इसमें एक ही जड़ है लेकिन उसमें 4 तरह की वैरायटी के 4 प्रकार के आम लगते हैं और सभी का टेस्ट एक दूसरे से अलग है। तो ये इस मंदिर की खासियत दोस्तों। और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, यहीं पर इसके अंत करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।